हेलो गाइस, यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम सबसे पहले जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 कालाग्रो बराह मिहिरश के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। क्योंकि अगर हिंदी में अनुवाद होते हैं तो हमें जो चैप्टर हैं वो आसानी से समझ में आ जाते हैं और उनके आंसर हम पूरे जो पेपर वगैरह में जल्दी जल्दी ढूंढ सकते हैं और याद भी हो जाते हैं जल्दी। इसके लिए हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की, अस्ति उज्जैनी निकटे कपित कपित कायथा नामाख्यो ग्रामः। तो जिस अतत्र आदित्यो पाशका आदित्यदाशा नाम कश्चित् विप्र प्रतिवासति स्म। तस्य गृहे वराहमिहिरा नाम बालको अजायत। वराहमिहिरस्य जन्म 4999 99 इत्यादि चतुर्थ शतके किस्सा में सज्जत। जिसका हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ है। उज्जैनी के पास जो कपित नामक ग्राम है, मतलब कायथा नामक गांव है, वहाँ पास सूर्य भक्त जो सूर्य की पूजा करते वही सूर्य भक्त कहलाते हैं। आदित्य दास नामक कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ, बराहमिहिर का, है ना। बराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं जो दिया हुआ है। बालका बराहमिहिरस्य स्वये पित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत। मतलब बराहमिहिरस्य ने अपने पिता से ही ज्योतिर्विद्या का, मतलब जो आकाश में तारे ग्रह नक्षत्र का, इनका अध्ययन करना सीखा था। ततः सः पाटलिपुत्र नगरस्य गण्या प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञातम आर्यभट्टम। उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र नामक जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्र है आर्यभट्ट से उन्होंने खगोल विद्या का जो है अध्ययन किया। जैसे ही वो यानी खगोल शास्त्री आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने अपनी जानकारी भी आगे बढ़ाने की सोची, है ना। तो इसी के आगे हम आगे पढ़ेंगे। तदानीयम उज्जैनी विद्यालय प्रमुख केंद्र आसीत्। उज्जैन्यम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृति केंद्र दित संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। अत्र न दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनां समागमः भवति स्म। अत एव वराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरे समागत। उस समय उज्जैनी में विद्या का जो प्रमुख केंद्र था वो उज्जैनी था, जो गुप्त वंश के संरक्षकों मतलब देख रेख में रखा गया था, जिसमें अनेक प्रकार की कला थी, जैसे विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षण मतलब बचे हुए थे। यहाँ विभिन्न दिशाओं से मतलब काफ़ी विद्वान विद्वान लोग का मेला टाइप में लगता था, इसलिए वराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। आगे की जो पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ेंगे आगे के बराहमिहिर के बारे में ही। बराहमिहिरस्य देवांगना वैज्ञानिक आसीत्। सः गतः नूतनी कथायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवलं, है ना। ग्रह शस्त्र प्रभाषद फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्ता प्रियपति विषयोऽयम् अभवत् तेन कृतः। काल गणना प्रामाणिकी अस्ति। भारते फलित ज्योतिष प्रथमा आचार बराहमिहिरस्य एव अस्ति, न तत्पूर्णा फलित ज्योतिषस्य शास्त्र प्राप्यते भारते। एष एवं सर्वथं प्रतिपादिनं यत्र चन्द्रस्य प्रकाशात्
स्वीक्रिय नस्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। तो जैसे इस श्लोक मतलब जो ये संस्कृत में पढ़ा गया पैराग्राफ, तो इसका हिंदी में अनुवाद है कि बराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो अनुदान या फिर यानी दूसरों की नकल करना के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझा और ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित जो जो ज्योतिषी गणना है, ग्रहों के बारे में जो शास्त्र वगैरह है, उनके प्रिय प्रतिपादन किया गया और योग्य विषय हुआ। उनके द्वारा की गई कला एवं गणना प्रमाणित हैं। भारत में फलित ज्योतिषी के प्रथम आचार्य बराहमिहिर ही थे, है ना। जो ज्योतिषी थे उनके प्रथम आचार्य बराहमिहिर ही थे। उसने मतलब जो बराहमिहिर जी थे, पहले भारत में फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्त नहीं होता था। इन्होंने ही सबसे पहले समझाया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो खुद का नहीं है, बल्कि वह जो सूर्य की रोशनी है उसी के द्वारा ही चमकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, जो लिखा हुआ है, बराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहज्जातकम् पंचसिद्धान्ति ग्रन्था विरचिता। एतेषु ग्रन्थेषु खगोलविद्या गूढतत्त्वान् प्रतिपादनमस्ति। अनेन न केवलं खगोलतत्त्वनिरूपणं कृतवान् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वान्, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। पादपः वाल्मीकस्य अधोभौमिक जल स्थिति प्रतिपादनम् इति तस्य कथनमासीत्। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तानवलम्ब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। तो जो पैराग्राफ पढ़ा हुआ है उसका अर्थ थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। बराहमिहिर ने बृहत् संहिता, बृहज्जातकम् और पंचसिद्धान्तम ग्रंथ रचे। इन ग्रंथों में आकाशमंडल की विद्या, गहन तत्वों को समझा गया। इन्होंने न केवल खगोल शास्त्र में निरूपण किया, बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया और पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का भी, भूविज्ञान का भी विस्तार में वर्णन किया। वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं। अगर वृक्ष है तो ये समझ लो नीचे जल है, और दीमक है तो ये समझ लो नीचे भूमि भी है। यह उनका कहना है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर खोज करते हैं। इसके बाद आगे जो लास्ट बातें, जो लास्ट पैराग्राफ है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ननदेषु परिभ्रमणं स्वीक्रिय ज्ञान दीप्यमानं 587, है ना, सप्तशीत्यधिक पंचशतं ख्रीस्ताब्दे सा दिव्यांगे स्वकीर्ति विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृश गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। ज्योतिष विद्या महणां तत्रु तस्य ग्रन्था नौका इव सन्ति। सः महान् कालाग्रः आसीत्। ज्योतिर्विद्या तु बराहमिहिरस्य तिमिरनाशं सूर्य इव आसीत्। इसका अर्थ है, अनेक देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमय वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, मतलब उनकी खत्म हो गए, और उनके जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, विस्तृत ज्ञान है खगोल शास्त्र जैसे गहन विषय में सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या में महान सागर को पार करने वाले उन्होंने एक ग्रंथ नाव के समान है। वह महान ज्योतिषी थे और ज्योतिषी में
तो बराहमिहिर का अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जिसमें हम कहने वाले थे ये बात कि परीक्षा अध्ययन से ही केवल यानी इसको वीडियो को देखें और समझें और परीक्षा अध्ययन से अपने क्वेश्चन आंसर तैयार करें।